हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक ऐसा लॉयर जो इंसान नहीं बल्कि भूतों के केस भी लड़ता है, और जब वो कोई घोस्ट का केस लेता है तब उसके कंट्रोल में भी आ जाता है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक सुपर इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा फैंटम लॉयर का एपिसोड नंबर 1। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के से जिसका नाम है शिंग रैंग। ये एक लॉयर है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सारे लॉ फर्म में इंटरव्यू दिया पर उसे जॉब नहीं मिली। मतलब पूरा उसका स्ट्रगल चल रहा है। फाइनली मजबूरी में वो एक पुराना सा ऑफिस रेंट पर लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, वो ऑफिस एक शामैन का घर है। शामैन मतलब तांत्रिक, और वही स्टोरी का रियल ट्विस्ट है। जैसे ही वो ऑफिस में शिफ्ट होता है उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती है। फर्स्ट उसे लगता है कि वो भ्रम कर रहा है, उसे कोई नहीं दिख रहा है, पर बाद में उसे लगने लगता है कि यहाँ कोई है। उसे नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। फिर एंट्री होती है एक घोस्ट क्लाइंट की, एक आदमी जो मर चुका है और उसकी डेथ एक मेडिकल मेल प्रैक्टिस केस थी। फिर देखने में आता है कि शिंग रैंग उसे भगाने की कोशिश करता है। फिर वो एक शामैन के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसे अजीब अजीब चीज़ें दिख रही है, उसे भूत दिख रहे हैं, उसे एक आदमी उड़ता हुआ दिख रहा है। फिर शामैन उस पे हॉली वाटर डालता है और फिर उसे दिखता है कि वो घोस्ट उसके बाजू में बैठकर उससे बातें कर रहा होता है। ये बहुत फनी सीन था, आप ये सीन ज़रूर 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 देखना। और फिर हमें देखने मिलता है जो घोस्ट है वो चिपके रहता है शिंग रैंग के साथ, और शिंग रैंग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने रेस्टोरेंट चला जाता है खाना खाने के लिए। घोस्ट भी उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट चला जाता है खाना खाने के लिए। फिर घोस्ट शिंग रैंग की बॉडी में आ जाता है और मीट खाने लगता है। शिंग रैंग कभी भी मीट नहीं खाता है, क्योंकि उसे मीट बिल्कुल पसंद नहीं है। यही बात उसकी मम्मी उसे टोकती है। फिर पता चलता है कि घोस्ट उसकी बॉडी में था। फिर जैसे ही घोस्ट निकलता है वैसे ही शिंग रैंग उल्टी करने के लिए भागता है। घोस्ट तभी बॉडी में से निकलता है जब शिंग रैंक पे कोई पानी मारे या हॉली वाटर मारे, तब घोस्ट कंट्रोल लॉस्ट कर देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर एंट्री होती है घोस्ट की बीवी की। यस, फिर एंट्री घोस्ट की बीवी की होती है, पर घोस्ट को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वो अपनी मेमोरी भूल चुका है। ये एक क्लाइंट है जो शिंग रैंग के पास आती है कि उसकी बच्ची ने खाना नहीं खाया है। वो अपने कमरे में ही रहती है और कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती है। वो उसकी परेशानी उसको बता रही होती है और बता रही होती है कि उसके पति की डेथ कैसे हुई थी और उसके पति की जन्म तारीख और मतलब बर्थ डेट क्या है। फिर घोस्ट को सब याद आने लगता है। वो अपनी मेमोरीज में पीछे चला जाता है। उसे एक लड़की दिखाई दे रही होती है जो उसकी बीवी होती है, और एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही होती है जो उसकी बच्ची होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट अपनी मेमोरी में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसे याद करने लगता है कि कैसे उसकी डेथ हुई थी। उसे सब धीरे 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 सब कुछ याद आ रहा होता है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। उसे नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, वो कैसे मरा था, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तभी ये सब होता है। जैसे ही उसे सब याद आता है वैसे ही वो उसकी पत्नी की तरफ भागता है उसे कस के गले लगाने के लिए, पर वो एक घोस्ट है, वो गले नहीं लगा सकता है। इसलिए वो शिंग रैंग की बॉडी में एंटर करता है और अपनी पत्नी की तरफ भागता है। जैसे ही वो उसे गले लगाता है उसकी पत्नी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो लॉयर उसे गले लगा रहा होता है, और फिर वो शॉक में उसे थप्पड़ मार देती है। उसे लगता है कि वो लॉयर क्रीप है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है उसे अकेली देखकर, और फिर वो वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। और फिर थप्पड़ खाने के बाद लॉयर बोलता है, घोस्ट से बातें करता है कि तुमने ऐसे अचानक क्यों किया किसी को हक, क्या था, कौन थी वो, तुम्हें कुछ पता चला? फिर घोस्ट रिप्लाई देता है कि वो मेरी बीवी थी और उसे पूरी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि उसके साथ उस वक्त क्या हुआ था। वो रूम में 3 नर्स थी, 2 डॉक्टर थे,
और पूरे रूम में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के टाइम उसे सिर्फ इतना याद होता है कि वो बेहोश पड़ा था और अचानक से किसी ने इंजेक्शन दिया और फिर उसकी डेथ हो गई। उसके आगे का उसे इतना याद नहीं होता है। वो इतना ही शिंग रैंग को बताता है और शिंग रैंग उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और फिर उसका केस को सॉल्व करने का फैसला करता है कि वो उसके केस को सॉल्व करेगा। फिर वो उसकी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी किसी और लॉ फर्म के साथ केस फाइल करने वाली थी, पर वो लॉ फर्म उससे ज़्यादा चार्ज कर रहे थे और बहुत ज़्यादा ही पैसे चार्ज कर रहे थे। तो शिंग रैंग जाता है और बोलता है कि आपका केस मैं लड़ूंगा, पर उससे पहले आपको अपनी बच्ची को दिलासा दिलाना होगा कि हम उसके पापा का रिवेंज लेंगे और उनके साथ जो भी हुआ है, जो भी हादसा हुआ है, हम उनका बदला ज़रूर लेंगे और केस ज़रूर जीतेंगे। आपको अपनी बेटी को बाहर निकालना होगा। उसकी माँ जाती है और कोशिश करती है और बोलती है कि बेटा बाहर आ जाओ, हम तुम्हारे पापा का बदला ज़रूर लेंगे। और ये सुन के बच्ची बाहर आ जाती है और उसकी माँ को कस के गले लगा लेती है और रोने लगती है और बोलती है, माँ पापा मर गए, मेरी वजह से मर गए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है उसके पापा उसकी वजह से मरे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। फिर हमें दिखाया जाता है शिंग रैंग बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है और दिन रात एक कर देता है कि वो केस को जीत जाए। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लॉयर शिंग रैंग और लॉयर हान मौजूद होती है। शिंग रैंग एक नॉर्मल लॉयर की तरह नहीं, पर एक पावरफुल लॉयर की तरह आर्ग्यूमेंट करता है, जैसे वो खुद एक विक्टिम है, और इसी वजह से वो केस जीतने के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। पर जैसे ही लॉयर हान को ये पता चलता है, महसूस होता है कि वो जीत सकता है, वो एक पॉइंट जो बेहुदा पॉइंट होता है वो लाती है उस घोस्ट के पास्ट के बारे में, क्योंकि घोस्ट पास्ट में वो एक माफिया था जो सबको मारता था, मार पिटाई करता था। कितने लोगों के उसने मर्डर चार्ज भी किए थे। उसकी वजह से लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो लॉयर हान ने बोला कि उसकी मौत किसी ने करी होगी, मर्डर होगा, पर ऐसा नहीं होता है। फिर शिंग रैंग एक पॉइंट लाता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि वहाँ रूम में कितने लोग मौजूद थे। तो डॉक्टर बोलता है वहाँ मैं और एक नर्स, बस 2 ही लोग मौजूद थे। पर फिर शिंग रैंग बोलता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ 3 नर्स और 2 डॉक्टर मौजूद थे। जब वहाँ से वो डॉक्टर और नर्स चले गए थे, तब वहाँ रूम में एक नर्स और एक डॉक्टर था और पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई थी और पेशेंट दूसरे सीनियर डॉक्टर को बुलाने के अलावा वो डॉक्टर ने खुद इलाज करना ज़रूरी समझा और उसकी वजह से वो पेशेंट की डेथ हो गई। और उसके बाद उसने कबूल भी नहीं किया कि उसकी वजह से वो पेशेंट की डेथ हुई है। उसने उल्टा नर्स को भी चुप करवा दिया कि तुम किसी को बोलना मत। पर इसके बाद भी वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मायने करता है कि लॉयर हान ने बोला था कि वो एक माफिया था, तो कोई दूसरा भी उसका मर्डर कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा है, कोई उसका दूसरा दुश्मन भी हो सकता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट था। इसके आगे तो जज साहिबा ने डिसाइड किया कि अभी वो सब कुछ सुनेगी, पर इसके बाद वो घोस्ट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लॉयर शिंग रैंग के बॉडी में आने की कोशिश करता है और उसके गाल लाल होने लगते हैं। तो शिंग रैंग भागने लगता है कि वो उसके बॉडी में ना आ जाए, पर वो उसकी बॉडी में आ जाते हैं और फिर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि डॉक्टर को देख के कि तुम ही थे, तुमने ही मुझे मारा था, तुम ही थे वो। और फिर चिल्लाने लगते हैं और फिर वो शिंग रैंग आगे जाता है। तब लॉयर हान अपना पैर लगा देती है और वो वहाँ से गिर जाता है। फिर उस पर पानी गिर जाता है और जैसे ही पानी गिरता है, तुम्हें पता ही है क्या होता है, जैसे ही पानी गिरता है वो घोस्ट चला जाता है और शिंग रैंग बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है सबके सामने। लॉयर हान उसे देख रही होती है और उस पर मन ही मन हंस रही होती है कि ये कैसा लॉयर है जो अभी माफिया के टाइप बोले जा रहा था और अभी कुछ और बोले जाएगा।
शिंग रैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो घोस्ट ने और घोस्ट की पत्नी ने उसे नहीं बताया था कि घोस्ट एक माफिया था और उसने बहुत ही पास्ट में लोगों के मर्डर किए, लोगों को मारा है। घोस्ट वहाँ से चला जाता है और उसे दिखता है कि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है। फिर वो उसे हाथ लगाता है पर वो नहीं देख पाता है क्योंकि शिंग रैंग यहाँ कोई विधि करा रहा है कि घोस्ट यहाँ से चला जाए, और वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा गायब होने लग जाता है। फिर घोस्ट को गुस्सा आता है और वो जाके वो तांत्रिक का गला पकड़ लेता है और फिर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वैसे ही शिंग रैंग की माँ आ जाती है और जैसे ही शिंग रैंग की माँ उसे पकड़ती है तब उसे पता चल जाता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा का सिर्फ शरीर है और उसके अंदर कोई और है। वहाँ से चले जाता है और जैसे ही उसे पानी लगता है घोस्ट वापस अपना कंट्रोल लॉस कर देता है और फिर वो जाने लगता है शिंग रैंग। और जैसे ही शिंग रैंग जाने लगता है घोस्ट उसे बोलता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, उसकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, उसकी माँ वहाँ नहीं है, तुम जाके हेल्प कर दो। जैसे ही शिंग रैंग सुनता है शिंग रैंग भागता है, उसकी बेटी को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं हॉस्पिटल ले जाते उसे वहाँ लॉयर हान मिलती है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लॉयर हान का भी कोई भूत से रिलेट तो है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि लॉयर हान हॉस्पिटल में नहीं आती है क्योंकि उसका कोई पास्ट है जो उसे हॉस्पिटल में नहीं आने देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट की बीवी शिंग रैंग से मिलती है और उसे थैंक यू बोलती है उसकी बेटी को लाने के लिए, और उसे क्वेश्चन भी करती है कि तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड कैसे पता चला, तुम मेरे घर में कैसे घुसे, और शिंग रैंग उसे टाल देता है। शिंग रैंग लॉयर हान के पास जाता है और उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सैड बैठी थी। फिर हमें पता चलता है कि वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और शिंग रैंग बोलता है कि मुझे लगता है ये कहीं बीमार है। फिर वो अपनी माँ के पास चला जाता है और अपने स्टोर पे आ जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर उससे क्वेश्चन करने लगती है कि जहाँ तुमने अपना ऑफिस लिया वहाँ तुम्हें कुछ कोई दिखाई देता है, तो वो झूठ मूठ में बोल देता है कि ना मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर शिंग रैंग की माँ उसे एक गाड़ी गिफ्ट देती है। आप लोग बिल्कुल भी मत हंसना क्योंकि वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो गाड़ी थी एक ट्रक कि वो उसे ड्राइव करे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नर्स है जो वो डॉक्टर के साथ थी जब वो मरा था घोस्ट, वो नर्स अपने बच्चे को लेकर पार्क में बैठी हुई होती है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।